उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते, वो बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पढ़ना है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे। उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्वपत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद, क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देख करके बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया, मेरे लिए सर्प को रस्सी बना के पहाड़ पे चढ़ गए, मेरे लिए शव को नाव बना के नदी पार कर गए, मेरे लिए कांटे कंकड़ आदि इन सबको सह लिया आपने। यदि इतना राम जी के लिए सह लिया होता तो राघव जी मिल गए होते आपको, इतना राघव जी के लिए सहा होता तो राम आपके हो जाते। बस इस वाक्य ने सोच में डाल दिया, और गोस्वामी सोचने लगे वास्तविकता है, इतना तो मैंने राम जी के लिए कभी नहीं सहा। कभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और नदी में अगर बाढ़ है तो मैं यही सोच लेता था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। उस समय मैंने शव को तो नहीं पकड़ा था कि नहीं अभी दर्शन करना है। यदि दर्शन करने में बीच में कांटे आ रहे हैं तो हम मार्ग बदलने का प्रयास कर लेते हैं, कांटों के छटने का इंतजार कर लेते हैं। कांटों पर चढ़ करके तो राम जी के दर्शन करने नहीं गया मैं। सामने पर्वत आ गया तो रस्सी की व्यवस्था ढूंढने निकल गया, सर्प को रस्सी तो नहीं बनाया मैंने। जितना व्याकुल में इससे मिलने के लिए हुआ, जो कि एक केवल हाड़ मांस का पुतला है, जिसको एक दिन मर जाना है, उसके लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। इतना व्याकुल राम जी के लिए सच में नहीं हुआ मैं। हो गया होता तो आज शायद वो भी मिल जाते, जैसे ये मिल गई मुझे। तो उसी समय चरण पकड़े, बोले आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं पता चला, इतनी रचना कर दी, इतना लिख दिया, इतना सब कुछ मैंने साधन करके देख लिया। मैं यही सोचता था कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि राम जी मुझे मिल नहीं रहे। आज तुमने मुझे बताया व्याकुलता, मैं ऐसा व्याकुल राम जी के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिले। और बस उसके बाद राम जी का अनुभव होना प्रारंभ हो गया गोस्वामी जी को, और राम जी मिले ही गए। तो अब देखो,
महादेव की आज्ञा थी कि ब्याह करो। हम आप सब होते भाई पंडित जी ने कहा है, उन बड़े लोगों ने कहा है, उनकी आज्ञा है, भाई ब्याह करने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा। नहीं, कई बार ठाकुर जी सोच लेते हैं कि यहां ठोकर लगवाना, यहां पर निंदा करवाना, यहां पर अपयश करवाना, यहां पर सामाजिक बहिष्कार करवाना, यहां पर ये रुकावट करवाना इसके लिए आवश्यक है, उससे इसका निर्माण होगा, इसलिए ठाकुर जी वो करते हैं। आप बस उसको स्वीकार करो। अगर गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया होता तो राम जी मिलते? व्याकुलता की स्थिति में कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और वो हुआ, और फिर राम जी मिले। तो श्रीमद् भागवत का, रामायण का, रामचरितमानस का जो ये माहौल है ना, यहां आपकी कल्पना नहीं चलती, यहां ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। चलो अब इसको बाहर जाके गिरवाना है, नाक में चोट लगेगी, तब उससे ये होगा, उससे ये होगा, फिर इतने साल बाद जाकर के इसके मन में एक इच्छा प्रकट होगी, उससे ये मेरा भजन करेगा। आपकी भजन में वृद्धि जिससे होगी वो आपके साथ होगा। अगर हाँ, करोड़ों की कमाई होने से आपके भजन में वृद्धि होगी तो करवा देंगे ठाकुर जी, लेकिन खाकपति होने से ही भजन में वृद्धि होगी तो ठाकुर जी फिर सब हरण कर ही लेंगे। आपका भजन बढ़े, उसके लिए जो आवश्यक होगा ठाकुर जी सब करेंगे। स्वयं को कठपुतली मान लीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा, अपनी बुद्धि से निर्वहन करूंगा नाथ, लेकिन मेरे जीवन में कब क्या आवश्यक है वो सब आपके हाथ में है, वही दीजिएगा जिससे आप मेरे रहो, मुझसे दूर मत होइएगा। मैं खिलौना हूं, मुझसे खेल लीजिए, लेकिन याद रहिए सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं, कोई और आपको प्रिय ना लग जाए। खिलौना बन जाओ। हम आपको एक बात बोलें, हम केवल बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये हम स्वयं के जीवन में घटाते हैं इस बात को। हमने जो व्यास मंच पर बैठे हैं इंद्रेश उपाध्याय, ये खिलौना है गिरधर लाल जी के, वो चाहते हैं हम वही करते हैं। उनकी इच्छा है अयोध्या में कथा करनी है तो जाएंगे, हर कथा की पर्ची डाली जाती है लाल जी के आगे, करें कि नहीं करें, कहते हैं हाँ तो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है ना तो आयोजक इतने अच्छे हैं, ना व्यवस्था इतनी अच्छी है, और हमें पहले ही पता चल गया कि वहां पर कुछ भी अनुकूल नहीं है। मन में तो आता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वहां कथा नहीं करेंगे, नहीं तो घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाल जी से पूछते हैं लाल जी क्या करें, लाल जी कहते हैं जाओ। अब चाहे वहां पर रोटी नहीं मिले लेकिन जाएंगे, लाल जी की आज्ञा है। ऐसा कितनी बार कथाओं में होता है, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं कि लाल जी की आज्ञा से करनी पड़ती है। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब आप उनके आसरतु हो जाते हैं ना, कि बस आपने कह दिया, अब मैं इस पर किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा, बस वहां होने वाली कठिनाई को भी सह लीजिएगा, फिर आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी कितना प्रेम बरसाते हैं। बस कर लीजिए जो ठाकुर जी चाहे, उनकी रजा में राजी रहिए, अपनी इच्छा मत बताइए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत, ये फल है। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं एक फल है। आपके पूर्व के किए हुए पुण्यों का फल आपको मिल रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं, और आप लोगों के तो कुछ ज्यादा ही पुण्य हैं क्योंकि अयोध्या में कथा सुन रहे हो। ये फल मिल रहा है आपको। कथा सुनना फल की प्राप्ति है, कथा सुनना साधन नहीं है, कथा सुनना फल है। ये फल मिल रहा है आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये फल अमृत के समान हो गया है। लेकिन एक बात अलग है इस फल की, बोले क्या? इस फल को खाया नहीं जाता, तो पिबत भागीरथी
भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। खाना नहीं है, पीना है। इस भागवत की कथा को सुनना भी नहीं है, पीना है। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु का असर तुरंत दिखने लगता है, सुनी हुई बात का असर तुरंत नहीं होता। लेकिन पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। औषधि पी लो, तुरंत रोग ठीक होने लग जाता है। चाय पी लो, तुरंत आनंद आने लगता है। छाछ पी लो, तुरंत तरावट होने लगती है। पानी पी लो, तुरंत शीतलता आ जाती है। मदिरा पी लो, तुरंत झूमने लगता है। भांग पी लो, तुरंत हंसने लगता है। ऐसे ही कथा पी लो, जित देखोगे उधर श्याम सुंदर दिखने लग जाएंगे। इसलिए पियो, सुनो नहीं। है कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे। देखो, अमूमन हम इतने भजन गाते नहीं है कथा में, लेकिन तरंग आ जाती है तो मैं रुकता भी नहीं। कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। ओ कोई पीवे, 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 हाँ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। किसने पिया इस नाम रस को? किसने पिया इस कथा रस को? किसने पिया? सुनिएगा ध्यान से। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। आधी रात महल तज चल दी, मना न मनवा बस का भैया रे, राना मनवा बस का भैया रे, राना मनवा बस का। कौन है ये राजवंश की रानी? कौन है तो सब छोड़ के चल दी? हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। यहाँ ध्यान छूटा यश का भैया रे, ध्यान छूटा यश का भैया रे। बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस कृष्ण रस, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कोई पीवे, 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 कोई पीवे नाम रस मीठा
किसने पिया? ये नाम रस और किसने पिया? नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली और काया। नरसिका एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते, तुलसी सूर फिरे मदमाते। लगा नाम का चस्का भैया रे, लगा नाम का चस्का भैया रे। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदरतम कृष्ण पाया, नाम रस कृष्ण रस राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, रस मीठा रे, हे कृष्ण रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे। बोलो नाम भगवान की। जय। ऐसा पी गया संत कबीरा, बैठ जाओ मैयाओं बैठो। ऐसा पी गया संत कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। और कृष्ण कृष्ण जहाँ कृष्ण कृष्ण, तब नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की। सबने सुनी होगी कथा। महाभारत युद्ध जब शाम को विश्राम होता था, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने गौर किया कि रोज कृष्ण जाते हैं अर्जुन के शिविर में। अर्धरात्रि में जब सब सो जाते हैं, तब कन्हैया जाते हैं अर्जुन के शिविर में। एक दिन युधिष्ठिर ने जाके देखा ये करते क्या है, तब जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी आकर के बोले, नाथ हमको नरक में भेजना है क्या? ये अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है और आप इसके चरण दबा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी बोले, युधिष्ठिर अर्जुन के अंग से कान लगा करके देखना एक बार। और जैसे युधिष्ठिर ने कान लगा करके सुना, तो रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि प्रकट हो रही थी। बोले ये मुझे सोने नहीं देता है, ये दिन भर मेरा स्मरण करता है, अब रात्रि में भी मेरा स्मरण कर रहा है। मैं इसलिए इसकी सेवा करने आता हूं ताकि इसकी मन बुद्धि और भीतर की चेतना भी सो जाए। ये नाम रटना बंद करे तो जाके मैं भी सोऊं। ये सोने नहीं देता मुझको। कृष्ण कृष्ण तब कृष्ण कृष्ण जहां नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले। ऐसे हमने अभी नाम रस पिया ही नहीं है, चखा ही नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति भी वैसी बनी नहीं है अभी तक। और चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी कौन? शुक नारद शिव भोले भैया रे, शुक नारद शिव भोले। भर भर पी गई व्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदरतम पिय पाया। कौन मिले? श्री कृष्ण मिले पिय के रूप में। किसकी कृपा से? नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हे कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई
नए चिकित्सक आए हैं, उन पे एक ही औषधि है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज केवल राधा नाम ही देते हैं सबको, और कोई औषधि नहीं बताते। महाराज जी हमारे घर में ये दिक्कत चली, राधा राधा जपो, महाराज जी हमारा ये हो रहा, राधा राधा जपो, और सबके काम बन भी रहे हैं। क्यों? नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। अच्छा, वो नए चिकित्सक नए नहीं हैं तो बहुत पुराने, आप लोगों को अब पता चला, हैं तो बहुत पुराने। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी वे कहते हैं श्री सीताराम जपो, उससे काम बनेगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण वे सब कहते हैं श्रीमन नारायण जपो, उससे नाम जपना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनना ही नहीं है। कितने भी साधन कर लीजिए, नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका काम बन जाएगा, पर हनुमान जी के सामने राम नाम बोलने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। काम बनाना एक बात है, प्रसन्न होना विशेष बात है। अधिकारी भी काम कर देते हैं आपके तो, लेकिन अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके काम बनते रहेंगे, वो प्रसन्न है आपसे। इसलिए राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। राम नाम गाओ, राम नाम सुनाओ, कथा सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में एक बात कही, उस बात के कारण हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा कर सकते हो। तुमरे भजन राम को पावे, भजन तुम्हारा करेगा तो राम जी उसको मिलेंगे। लेकिन यह बात हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करती है कि आप उनका भजन उनके सामने करो। आप हनुमान जी का जब भजन करते हो राम जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम जी मिल जाते हैं। अरे मेरे चेला हनुमान जी का भजन कर रहे हो भैया, यहाँ पे तो कृपा करनी पड़ेगी। हनुमान जी को नहीं भाता कि आप उनका भजन उनके सामने करो, हनुमान जी के सामने तो राम जी का भजन करो। अगर एक बार हो सके विपरीत करो, राम जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान जी के सामने राघव जी को ध्याओ, क्योंकि वो नाम के रसिक है, नाम के प्रिय हैं। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। आहा, ये रस पीने का है, जो आप सुन रहे हैं यहां बैठ के, ये खाने का रस नहीं है, ये सुनने का रस नहीं है, ये पीने का रस है। इसको पीना पड़ेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। और कब तक सुनते रहें ये भागवत की कथा? बोले मोहर हो। कहीं हमने ऐसा आपसे किसी ने कहा भैया भागवत कथा सुनो, अभी तो सुन के आए हम अयोध्या में, अगर ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं है। आपसे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद भी कोई कह दे कि कथा सुन लो, ये कोई संसारी विषय है कि आपसे कोई कहे सिंगापुर चलो, अभी तो आए हम घूम के, ये आप उनके लिए कह सकते हो। भैया छोले भटूरे खा लो, अभी तो खा के आए, वहां कह सकते हो। समोसा खा लो, वहां कह सकते हो। लेकिन भगवत वस्तुओं में अगर आप ऐसा कह रहे हो, अभी तो हम दर्शन करके आए या अभी तो हम कथा सुन करके आए, तो उसका मतलब आपने दर्शन किया ही नहीं, आपने कथा सुनी ही नहीं। सामने वाला आपसे कहे कथा सुनने चलो, अभी सुनी थी भैया, इच्छा तो बहुत हो रही है, फिर से चलें। अब आप प्रार्थना करो ठाकुर जी योजना बना दें, हम तो कथा में ही रहना चाहते, हम तो आना ही नहीं चाहते वहां से। ये भावना चित्त में आवे तब समझो कि कथा सुनी है। लेकिन आप ऐसा अगर कह देते हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो गए थे अयोध्या, अभी तो दर्शन किया, अरे जितनी बार जाने का अवसर मिले हम तो जाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका में हम थे तो एक वहां हमको व्यक्ति मिला, वो 3 वर्ष में
कितनी बार गए थे बद्रीनाथ? वो एक व्यक्ति मिले थे, कितनी बार बद्रीनाथ गए, क्या बता रहे थे? हैं? 60 बार। 60 बार बद्रीनाथ 3 साल में गए। मैंने कहा हैं? मैंने कहा वहीं रहे होंगे आप। नहीं नहीं महाराज जी, जाता था आता था, फिर जाता था फिर आता। मैंने कहा ऐसे कैसे? तब उन्होंने अपना बताया, बोले कि जैसे ही गया जाकर के वापस आता, आकर के अपने मित्रों को बताता, बोले बद्रीनाथ गए थे, ऐसा ऐसा लगा। वो कहते हमको भी जाना है। बोले हम भी जा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है। फिर उसके साथ फिर चला गया, फिर दर्शन करके फिर लौट गया। उसने अपने मित्र को बताया, उसके मित्र ने कहा भैया हम भी जा रहे हैं, हमको भी अल्टरनेटिव बता दो कैसे जाना है। हमने कहा हम चल रहे हैं साथ में, फिर उसके साथ भी गया। ऐसे करके महाराज जी 3 साल में 60 बार गया हूं मैं बद्रीनाथ। 60 और जिसमें बद्रीनाथ केवल 6 महीना ही खुलते हैं, सोचो कितनी बार गए होंगे। उसको मैं तो उसको देखे ही, मेरा मतलब मैं तो उसको इंसान को देखा जाता, पर मैं उसका दर्शन कर रहा था। वाह भैया, 3 साल में 60 बार गए बद्रीनाथ, अद्भुत है। ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, यदि उसके प्रति ऐसी भावना, अभी तो किया था, अभी तो हुआ था, नहीं, जितनी बार मिलो। मोह रहो रसिका भुवि भावुका, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। रसिक बन जाओ। रसिक मतलब, रसिक किसको कहते हैं? जो रस में डूबा रहे, वो रसिक है। ऐसे बन जाओ, उसी में ही पड़े रहें। एक क्षण के लिए भी कथा हमें ना छोड़े, हम कथा को ना छोड़ें, ऐसी स्थिति रसिक की है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का। आगे 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने उन 6 प्रश्नों के उत्तर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा कह रहे हैं कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। ये बात मुझे इतनी प्रिय लगती है श्री सूत जी की, मैं हर कथा में इसको कहता हूं। सूत जी कह रहे हैं हम ठाकुर जी का आराधन करते हैं, ठाकुर जी का व्रत करते हैं, नियम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारी इन सब गतिविधियों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मिलने पर उत्सुकता और बढ़ जाती है। मैं कथा सुनाता हूं, आप सुनते हो, मैं व्रत करता हूं, आप करते हो, हम नियम साधन यज्ञ हवन होम आदि सब करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब